दोस्तों आज के इंडियन स्टॉक मार्केट में एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन बनी हुई है। फॉरेन इन्वेस्टर्स अपना पैसा निकाल रहे हैं पर इंडियन इन्वेस्टर्स पूरे कॉन्फिडेंस के साथ पैसा मार्केट में डाल रहे हैं। एक तरफ ग्लोबल इन्वेस्टर्स काफ़ी कॉशियस और सतर्क हो गए हैं और दूसरी तरफ हम इंडियंस अपने म्यूचुअल फंड्स और एसआईपीज के जरिए हर महीने रिकॉर्ड अमाउंट मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब सवाल ये उठता है जो हर एक के दिमाग में आता है, क्या ये कॉन्फिडेंस सही जगह पे लग रहा है या फिर हम एक ऐसे फेज में हैं जहां मार्केट अपनी असली कीमत से ज्यादा महंगी हो चुकी है। सबसे पहले आओ समझते हैं कि एफपीआई और डीआईआईज जो हम सुनते हैं वो होते क्या हैं। एफपीआई का मतलब है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, यानी कि बड़े बड़े फंड्स और इंस्टीट्यूशंस जो इंडिया के स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं, लेकिन उनका पैसा आता बाहर से है, जैसे अमेरिका, यूरोप, सिंगापुर या फिर गल्फ कंट्रीज से। वो प्रॉफिट मिलते ही पैसा बाहर निकाल लेते हैं, तो इनके बिहेवियर को कहा जाता है क्विक एंट्री क्विक एग्जिट। उनके डिसीजंस मेनली किस पे डिपेंड करते हैं, कंपनी की वैल्यूएशन क्या है और डॉलर की मूवमेंट कितनी है। अब डीआईआई यानी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, ये इंडिया के ही बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, जैसे म्यूचुअल फंड्स, एलआईसी, इंश्योरेंस कंपनीज या फिर पेंशन फंड्स। यानी हम सबका पैसा जो हम एसआईपीज, इंश्योरेंस या फिर नेशनल पेंशन सिस्टम में डालते हैं वो इन डीआईआईज के थ्रू मार्केट में जाता है। तो सिंपल शब्दों में इतना याद रखो, एफपीआई का मतलब बाहर का पैसा, डीआईआई का मतलब अपने घर का पैसा। अब जरा लेटेस्ट डेटा देखो। मार्च 2025 तक डीआईआई का हिस्सा इंडियन कंपनीज में 17.6% के आसपास था, जबकि एफपीआई का हिस्सा 17.2% के आसपास। अगर आप निफ्टी 50 या लार्ज कैप स्टॉक्स देखोगे तो डीआईआई की होल्डिंग और भी ज्यादा, लगभग 23 से 24%। यानी पहली बार इंडियन मार्केट में डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स फॉरेन इन्वेस्टर्स से आगे निकल गए हैं। ये एक हिस्टोरिक शिफ्ट है दोस्तों। अब मार्केट की डायरेक्शन ज्यादातर हमारे अपने पैसे डिसाइड करती है, ना कि कोई फॉरेन कैपिटल। अब सवाल ये उठता है, डीआईआई के पास इतना पैसा आता कहां से है। सिंपल जवाब है दोस्तों इसका कि हम सबसे। हर महीने इंडियंस अपने म्यूचुअल फंड एसआईपीज के जरिए 25,000 करोड़ रुपए से ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं। सिर्फ एक क्वार्टर की अगर मैं बात करूं तो म्यूचुअल फंड से 1,16,000 करोड़ रुपए मार्केट में लगाया गया है। ये कांस्टेंट फ्लो है जो मार्केट को सपोर्ट कर रहा है। जब फॉरेन अपना पैसा निकाल रहे हैं तो डोमेस्टिक इनफ्लो उसकी जगह फिल कर रहा है। तो मार्केट अब लिटरली पब्लिक के भरोसे पे चल रही है दोस्तों। अगर हम पिछले 10 साल का रिकॉर्ड देखें तो पिक्चर और भी ज्यादा क्लियर हो जाती है। 2015 से 2025 तक डीआईआईज ने कुछ 195 बिलियन डॉलर इन्वेस्ट किया है, जबकि एफपीआई ने सिर्फ 53 बिलियन डॉलर। यानी लास्ट 10 सालों में घर का पैसा फॉरेन पैसे से 4 गुना ज्यादा रहा है। यही रीजन है कि मार्केट अभी तक इतनी स्ट्रांग बनी हुई है, चाहे फॉरेनर्स पैसा बाहर निकाल रहे हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है वैल्यूएशन का। वैल्यूएशन सिंपल शब्दों में इसका मतलब होता है कि आप एक कंपनी के प्रॉफिट के मुकाबले में कितना दाम दे रहे हो। इसके लिए एक सिंपल नंबर यूज होता है जो है आपका पीई रेशियो, मतलब प्राइस टू अर्निंग रेशियो। एग्जाम्पल से बेटर समझ में आएगा, अगर कोई कंपनी 1 रुपया कमा रही है और उसका शेयर 21 रुपए में मिल रहा है तो पीई रेशियो होता है 21 का। अब इंडिया का एवरेज फॉरवर्ड पीई बन गया है 21 टाइम्स। दूसरी इमर्जिंग मार्केट जैसे चाइना और ताइवान का सिर्फ है 12 से 13 टाइम्स। मतलब बाकी देशों में 1 रुपए की कमाई के लिए 12 से 13 रुपए देने पड़ते हैं और इंडिया में 21 रुपए। सिंपल वर्ड्स में इंडिया की मार्केट अब हो गई है और ज्यादा महंगी, और इसी वजह से फॉरेन इन्वेस्टर्स कॉशियस और सतर्क हो गए हैं। वो सोच रहे हैं चलो ग्रोथ तो ठीक है पर प्राइस ज्यादा है। अब जरा ग्राउंड लेवल देखो तो आपको बेटर समझ में आएगा। मार्केट में तो चलो तेजी है लेकिन इकोनॉमी थोड़ी स्लो है। बैंक क्रेडिट ग्रोथ जो एक देश की रियल ग्रोथ का सिग्नल होता है, एक साल पहले वो 16 से 17% पे था, अब वो गिर के 13% के आसपास है। मतलब कंपनीज नए लोन्स उतनी एक्टिवली नहीं ले रही और बिजनेस एक्सपेंशन भी काफी धीमे हुआ है। तो स्टॉक प्राइसेस तो बढ़ रहे हैं पर इकोनॉमी के नंबर्स इतनी तेजी से नहीं बढ़ रहे। यही डिस्कनेक्ट कभी कभी करेक्शन लाता है दोस्तों। एक और डेटा पॉइंट जो और बेटर क्लैरिटी दे रहा है वो है प्राइवेट प्रमोटर्स का जो शेयर है, अब वो 39.6% पे आ गया है। मतलब 2017 के बाद ये सबसे लोएस्ट लेवल पर है।
गवर्नमेंट होल्डिंग भी कम हो रही है, 9.7% से गिरकर 9.3% पे रह गई है। पर इंश्योरेंस कंपनीज ने लास्ट क्वार्टर में कुछ 47,500 करोड़ रुपए मार्केट में इन्वेस्ट किए हैं। मतलब आम जनता का पैसा म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस, पेंशन फंड सबसे इन्वेस्ट हो रहा है। अब चलो एक रियल एग्जांपल लेते हैं लेंसकार्ट का, तो चीजें और बेटर क्लियर होंगी। कंपनी अच्छी है, ब्रांड पॉपुलर है, बिजनेस ग्रो भी कर रहा है, लेकिन वैल्यूएशन यानी दाम काफी ज्यादा ऊपर है। अगर आप डेटा देखोगे तो लेंसकार्ट का रेवेन्यू अराउंड 3700 करोड़ रुपए है, पर प्रॉफिट बस 250 करोड़ रुपए, और कंपनी की वैल्यू दिखाई गई है $4.5 बिलियन, मतलब 37,000 करोड़ रुपए। अब समझो एक कंपनी 250 करोड़ रुपए कमा रही है, लेकिन पब्लिक के 37,000 करोड़ रुपए के रेट पे पैसा मांग रही है, यानी ₹1 कमाई के लिए ₹150 का दाम। अब ये प्राइस तभी जस्टिफाइड होगा जब कंपनी अपना प्रॉफिट अगले कुछ सालों में 5 से 10 गुना बढ़ा दे। पर अगर ग्रोथ स्लो हुई तो नुकसान उन लोगों को होगा जो आईपीओ के टाइम पे एंट्री लेंगे। यही रीजन है कि फॉरेन इन्वेस्टर्स अब कॉशियस हैं, क्योंकि जब वैल्यूएशन होप पे चलती है तो रिस्क और ज्यादा बढ़ जाता है। तो अब पूरी पिक्चर मुझे लगता है आपको क्लियर हो जानी चाहिए। फॉरेन इन्वेस्टर्स अपना पैसा बाहर निकाल रहे हैं क्योंकि इंडिया उन्हें ज्यादा एक्सपेंसिव लग रहा है। डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स और पब्लिक अपने एसआईपी के जरिए मार्केट को संभालने में लगी हुई है। इंडिया की वैल्यूएशन काफी हाई है, फॉरवर्ड पीई 21 टाइम्स है, इमर्जिंग मार्केट का सिर्फ 12 टाइम्स। बैंक क्रेडिट ग्रोथ काफी स्लो है, मतलब रियल इकोनॉमी की स्पीड थोड़ी सी कम है। कंपनीज इन्फ्लेटेड वैल्यूएशन पे आईपीओ लेके आ रही हैं, जैसे लेंसकार्ट का एग्जांपल मैंने बताया। तो मार्केट स्टेबल जरूर लग रही है दोस्तों, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस से प्लीज बचो। एसआईपी करते रहिए लेकिन समझ के, और आईपीओ में इन्वेस्ट करने से पहले कंपनी के नंबर जरूर देखो। सिंपल रूल ये है, प्राइस वो होता है जो आप देते हो और वैल्यू वो होती है जो आपको मिलती है। इन दोनों के बीच में जितना गैप बढ़ेगा रिस्क भी उतना ज्यादा बढ़ता जाएगा। अगर आपको लगा कि आज की वीडियो ने मार्केट की असली डेटा और लॉजिक दोनों आपको समझा दिए हैं, तो एक लाइक जरूर देना और कमेंट में यह जरूर लिखना कि मैं समझकर अब इन्वेस्ट करूंगा। क्योंकि पैसा बनाना मुश्किल नहीं है, पर समझ के बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। फोमो में कभी इन्वेस्ट मत करो, असली डेटा देख के, समझ के, फाइनेंशियल एडवाइजर को कंसल्ट करके डू इन्वेस्ट योर मनी। टिल देन स्टे इन्फॉर्म्ड। थैंक यू। जय हिंद।